आज पूनम है ना, पूनम के दिन व्रत क्यों रखा जाता है? क्या कारण है? पूनम का इतना महात्म्य क्यों है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? पूनम का व्रत क्यों किया जाता है? सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में पूनम का महात्म्य क्या है? कोई नहीं? ये व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी के दिन हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है। बाद में क्या? आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सत्य पुरुष की भक्ति की जाती है। हमारा जो स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा का जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, परंतु उसकी जानकारी हमें हो नहीं है। इसीलिए हम लोग गुरु को धारण करते हैं, गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे सीखते हैं, हर वस्तु सीखते हैं। छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान केवल सत्य पुरुष के प्रति हो, गुरु चरण के प्रति हो। ये व्रत का बहुत महात्म्य है सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ सदगुरु कबीर साहब की भक्ति होती हो और वहाँ पूनम का व्रत न किया जाता, उस दिन उपवास न किया जाता। इसका कुल कारण यह है, हमारा चित्त जो है, हमारा जो ख्याल है, जिसे हम सुरती कहते हैं, वो सत्य पुरुष में लगे।
सत्य पुरुष कैसे है? पूर्ण चंद्र, पूर्ण है। पूनम के दिन पूर्ण चंद्र होता है। उसमें हमारा चित्त लगने से हमारा आत्मा भी निर्मल होते जाता है और हमें भक्ति प्राप्त हो। हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ये व्रत ऐसा व्रत है, अगर आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया तो आपकी 700 पीढ़ी तक कोई कष्ट नहीं आएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी भक्त प्रकट होते रहे। भक्ति का इतना जबरदस्त महात्म्य ये पूनम के व्रत करने से आपको प्राप्त होता है। इसका महात्म्य हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे, परंतु अमुक समय ऐसा आया ये सब विलुप्त हो गए। जब सदगुरु कबीर साहब आए, सारी परंपराओं को उन्होंने प्रकट किया। 88,000 ऋषि मुनि का जितना भी ज्ञान था सारा सदगुरु कबीर साहब ने प्रकट किया। हम रख तो रखते हैं, परंतु उस दिन क्या करना चाहिए? चलो अक्खा दिन हम लोग सतनाम का सुमिरन करते हैं, ये ठीक है। रात को अक्खी रात जागना चाहिए, जागरण होना चाहिए। और आज अभी जैसे भजन हो रहे थे वैसे ही भजन चालू रहने चाहिए, इसकी धुन चलनी चाहिए, तब इसका फल हमें मिलता है। तब हमारे मन वचन काया और आत्मा चारों का शुद्ध विशुद्ध हो जाती है। रात को समय मिले तो चंद्र को निहारते रहना चाहिए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना हो सके। अब जितना पूर्ण चंद्र के प्रति त्राटक कर सकते हो, प्रेम से उसे देख सकते हो, इतना ध्यान आपको करना चाहिए। जितना उसको देखते रहोगे इतने आप पूर्ण होते जाओगे, शुद्ध होते जाओगे। आपके अंदर पूर्णिमा की जो भी शक्तियां है, जो ज्ञान है, वो आपके अंदर प्रकट होने लगेगी। ये इसका महत्व है। सदगुरु कबीर साहब की जो पद्धति है वो केवल ध्यान की पद्धति है। व्रत तो एक बहाना है ताकि आप शुद्ध रहो, विशुद्ध रहो। परंतु जितना आप पूर्ण चंद्र के प्रति ध्यान करो, उसे देखते रहोगे, तो वैसे स्वरूप आपका बन जाएगा। आप भी पूर्ण चंद्र स्वरूप हो जाओगे, पूर्ण पूनम स्वरूप हो जाओगे। आपके अंदर भी वही चित्त की धारा, वही ज्ञान की धारा आपके अंदर फूट पड़ेगी। आपका हृदय कमल खिल उठेगा। ये इसका रहस्य है। ये हम सब लोगों को करना चाहिए। जितना करोगे इतना आप पाओगे, अथाह पाओगे, जिसका कोई अंत नहीं। अनंत वस्तु आपको प्रकट। अभी स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो लोग करते हैं आज, उन लोगों ने ढूंढा है कि चंद्र के ऊपर एलियंस रहते हैं, एलियंस लोगों का लोग। चंद्र के अंदर भी एलियंस रहते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं। एलियंस का होता है देवी देवता, हर प्रकार के देवी देवता उसके अंदर रहते हैं। पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है। वे आपको हर बात में मदद करना चालू कर देते हैं। हर जगह आप देखो तो एक ही सिद्धांत काम करता है, तू मेरी फिक्र करेगा तो मैं तेरी फिक्र करूंगा। सही बात है कि नहीं? घर में ऐसा ही है। आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो तो महीने में आपको पगार मिलती है, बराबर है।
वैसे ही आप ध्यान सुमिरन भजन करो तो उसका भी आपको फल मिलेगा। और ध्यान सुमिरन भजन करने से ये व्यवहार के जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, वो सब दूर हो जाए। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर वा दास की कौन सुने फरियाद। जब हमें सुख आता है व्यवहार के, तब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। उसी वक्त हमें जागृति रखनी चाहिए कि मेरे प्रभु को, मेरे परमात्मा को मुझे भूलना नहीं है। उनका जो ध्यान सुमिरन भजन हमें गुरु से, सदगुरु से प्राप्त हुआ है, गुरुदेव से जो प्राप्त हुआ है, उसे बिना नागा बराबर करना है। तो व्यवहार में कई लोग जो प्रश्न लेकर आते हैं वो कभी जिंदगी में आपको प्रकट नहीं होते। जिंदगी में आपको दुख आएगा ही नहीं, कोई कष्ट होगा ही नहीं। प्रयोग करके देखो, सारे तुम्हारे प्रश्न है उसका निराकरण हो जाएगा। आपको ऑटोमेटिक उसका है ना रास्ता मिल जाएगा, और आपका मन है ना प्रफुल्लित रहेगा, तो ही आप ध्यान सुमिरन भजन कर सकते हो। तो पूनम व्रत इतना पावरफुल व्रत है कि इसकी क्या महिमा हम गाय। यहाँ तो अभी अपने पास पूनम महात्मा अगर होता था तो हम लोग पढ़ते थे। पूनम के दिन अगर आप चंद्र का त्राटक करते हो, जितना ध्यान कर सकते हो, जितना ध्यान कर सकते हो, सुबह तक करो, जितना हो सकता, तो आपको बहुत शक्तियां प्राप्त हो। ध्यान सुमरन भजन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, वो सारे दूर हो जाए। और उसके ऊपर जो एलियंस लोगों का लोग है, देवी देवताओं का लोग, वे भी आपको हेल्प करना चाहते हैं। वे देवी देवता आपको दर्शन भी देंगे, वे देवी देवता आपको दर्शन भी देंगे, आप उनके साथ बातचीत भी कर सकते हो। इतना आपके अंदर है ना शक्तियां प्रकट हो, क्योंकि उनका भी एक ही सिद्धांत है, तू मेरी फिक्र करेगा तो मैं तेरी फिक्र करूंगा। तो हमें पूनम महात्मा का बहुत लाभ लेना चाहिए। पूनम के दिन हमें खूब ध्यान सुमिरन भजन करना चाहिए। एक क्षण भी हम उसे भूले नहीं। उठते बैठते खाते पीते हमें ध्यान सुमिरन भजन करना है। परंतु ये आप लोगों ने किया होगा तो पूनम के दिन आपके अंदर ये घटना घटेगी। पूनम के दिन ये घटना तभी घटेगी कि आपने बराबर रोज आपका बिना नागा ध्यान सुमिरन भजन चल रहा होगा। तो पूनम के दिन के अंदर भी आपको एक लव लगेगी, एक चाव लगेगा कि ये मुझे करना है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम हर वस्तु को भोजन देते हैं, परंतु आत्मा को कभी भोजन देते हैं? तो आत्मा का भोजन क्या होगा? आत्मा का भी भोजन, उसका भी प्रसाद है, और वह है ध्यान सुमिरन भजन। वो जितना करोगे इतना आपका आत्मा निर्मल होगा, आपको दर्शन देगा। सदगुरु के रूप में आत्मा आपको दर्शन देती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अलग पुरुष की आज साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलग इन्हीं में लख ले। तो जो भी साधु संत होते हैं, यही वो परमात्मा का प्रकाश को लाते हैं, उनका वो स्वरूप बन गए होते हैं। उनकी आरसी कहा सदगुरु कबीर साहब ने, उनका दर्पण, तो आपको आपका उसके अंदर दर्शन हो जाएगा, आपका जन्म मरण हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो आज पूनम के दिन क्या करेंगे आप? ये करोगे ना, अभ्यास करोगे ना? पहले आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना हो सके चंद्र को निहारते रहो, और अंदर मन के अंदर सुमिरन चलना चाहिए। निहारते रहो, निहारते निहारते आपके अंदर अंदर सुमिरन सतनाम का या गुरु ने जो भी नाम दिया हुआ है वो चलते रहना चाहिए। इतना आप करोगे तो आपको प्रमाण उसका मिलने चालू हो जाएगा।
ये पूनम का महात्म्य है। और पूनम के दिन रात को सोना नहीं चाहिए, कि रात जागना चाहिए। आपको ये मालूम था? इसे मालूम नहीं था? मालूम है ना सबको? बहुत अच्छी बात। तो आज रात करोगे सब लोग? सभी तैयार है? चाय करिए, चाय करिए। बोलो सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी।